पवित्र महीने में अपने घर ले आना मात्र 10 रुपए की। ये एक चीज छप्पड़ फाड़ कर आएगा पैसा। जी हां दोस्तों, महादेव जी की आप पर ऐसी कृपा बरसेगी कि आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी, और जो भी कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें भोले बाबा की कृपा से अच्छे गुणी और संस्कारी वर की प्राप्ति होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। शिव पार्वती जैसा अटूट प्रेम आपके जीवन में भी बना रहेगा। घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। बस आपको इस सावन में 10 रुपए की ये चीज अपने घर में लानी है। भक्तों, कहा जाता है इस महीने जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप सावन माह में इन चीजों को अपने घर लाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ये सभी चीजें महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की इन प्रिय वस्तुओं में से कोई एक वस्तु सावन माह में अपने घर ले आता है तो भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको सावन में जरूर खरीद कर लाना है। सबसे पहले जो लोग इस सावन महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं वो सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए अब जानते हैं महादेव के प्रिय वस्तुओं के बारे में। भक्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है गंगा जल। सावन में गंगा जल का घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके घर में पहले से गंगा जल रखा है तो बहुत उत्तम है। कभी भी जब आप अभिषेक करना चाह तो गंगा जल को थोड़ा सा सामान्य जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यह बहुत पुण्यदायक माना गया है। भक्तों, अब दूसरी चीज की बात करें। अगर आपके घर में भगवान शिव की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप उसे बाजार से या किसी मंदिर से जरूर ले आइए। मंदिर से ली गई प्रतिमा और भी पवित्र मानी जाती है। साथ ही एक छोटी सी शिवलिंग भी साथ में ले आइए। सावन के पूरे महीने में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत फलदायी माना गया है। अगर आपके पास दूध ना हो तो केवल गंगा जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। शिव जी बहुत ही सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। अब तीसरी जरूरी चीज है तांबे का लोटा। अगर आपके पास पहले से तांबे का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अभी से खरीद लीजिए। इसे अच्छे से साफ करके तैयार रखिए। चाहे तो एक पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि तांबे के लोटे से आप केवल जल अर्पण कर सकते हैं। अगर आप उसमें दूध या चीनी जैसी चीजें डालते हैं तो वो सही नहीं माना जाता। भगवान शिव के लिए चंदन या रोली जरूर खरीद लें। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा सामग्री की दुकान पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। भक्तों, अगली चीज है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले महामृत्युंजय यंत्र जरूर लाएं। आप चाह तो इसे सावन के पहले सोमवार को भी ला सकते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें। मान्यता है कि इससे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं। अगली चीज है चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बने नंदी को घर लाएं। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर लाकर पूजा के बाद स्थापित करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और इन्हें घर में रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। आप चाहें तो इस नंदी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अब भक्तों, अगली चीज है पारद शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे तो सावन में अपने घर पारद शिवलिंग जरूर लाएं। सावन के किसी भी दिन इसे घर लाकर गंगा जल या कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में नए अवसर और सकारात्मकता आती है। अगला चीज है डमरू। अगर जीवन में रुकावटें और परेशानियां लगातार बनी हुई हैं तो सावन के महीने में डमरू जरूर घर लाएं। पूजा के समय इसे बजाएं और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रखें। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। इसके साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, अगली चीज है बेलपत्र। बेलपत्र को शिव पूजन में सबसे आवश्यक माना गया है।
शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप बेलपत्र का पौधा घर में लगाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजन स्थल पर रखें, फिर देखिए शिव कृपा कैसे बरसती है। तो इस सावन इन 5 चीजों को घर लाकर आप भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको सावन की पूजा से जुड़ी कुछ जरूरी चीजें भी बता देते हैं जो आपको सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए पहले से ही तैयार रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें खरीदना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, कंफ्यूजन बनी रहती है। लेकिन अगर आप पहले से ये चीजें खरीद कर रख लेंगे तो पूजा के समय कोई अड़चन नहीं आएगी और पूजा सरल और सफल हो जाएगी। सबसे पहली चीज है भस्म। भस्म भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास में आप शिव मंदिर से भस्म लाकर पूजा स्थल में रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव पूजा करने से बहुत लाभ होता है और बची हुई भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे धन की कभी कमी नहीं होती और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिवजी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवजी की कृपा से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है। इसे शिवजी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। भक्तों, आप चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में मिठास को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, अगली वस्तु है गंगा जल। भोलेनाथ को जल एवं गंगा जल दोनों ही प्रिय होते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस 1 लोटा जल चढ़ाने से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जी को महादेव ने अपने सिर पर विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर उसे शिवजी का अभिषेक करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। भोलेनाथ आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल सावन के माह में अपने मंदिर में लाकर अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगली चीज है बेलपत्र। भक्तों, पौराणिक कथाओं में शिव पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन मास में शिवजी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से न मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले आ और फिर उसे शोध कर रोजाना शिवजी को अर्पित करें।